हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज दिन है मंगलवार का। तो आज मेरी वीडियो मंगलवार की सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है और यहाँ पे देखिए मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ। तो आज मेरे यहाँ नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट बन रहा है। तो आज ना बहुत ज़्यादा ठंड थी और सुबह तो देखिए मैं उठ गई थी अपने टाइम से ही, झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं रज़ाई में घुस गई थी और लेटे मुझे ना 8 बज गया। बिल्कुल भी उठने का मन ही नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा धूप, इतना कोहरा था और शीत तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा शीत गिरा था ना कि जैसे लग रही थी कि बारिश हुई है। तो आलस इतनी आ रही थी और एक बार रज़ाई में आप घुस जाओ ना तो फिर निकलने का मन ही नहीं होता है। तो बस जैसे तैसे 8 बजते बजते मैं उठी और उसके बाद से मैं बर्तन को वॉश की। तो ना आज बर्तन भी मैं सुबह ही वॉश की हूँ, रात के बर्तन पड़े हुए थे। और कल देखिए पूजा पाठ करते हुए फिर खाना वगैरह बनाई तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। उसके बाद से मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठी तो और भी लेट हो गया। तो इस वजह से ना मैं रात में बर्तन को वॉश नहीं की थी और शाम में भी बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और देखिए इस टाइम पे ना बच्चे टाइम से खाना खा ही नहीं रहे हैं। तो शाम के टाइम खाना खाए थे बच्चे, मतलब पूजा करने के बाद खाना खाए थे तो बहुत सारा बर्तन हो गया था, कुकर, कढ़ाई वगैरह। तो मैं खाली नहीं करती हूँ इसलिए क्योंकि 2 ही लोग हम लोग दोपहर में खाते हैं, बच्चे शाम में ही खाते हैं, नाश्ता करके खेलते कूदते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनको खाते खाते शाम हो जाती है। तो मैं बर्तन को खाली नहीं करती हूँ। फिर देखिए एक बार बर्तन खाली करो फिर दूसरे बर्तन में रखो, उससे अच्छा जिसमें है उसी में रहने दो। तो इस वजह से कढ़ाई, कुकर सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो पूजा पाठ करने के बाद, प्रसाद वगैरह खाने के बाद मैं ढेर सारा बर्तन को वॉश की। तो फिर दोबारा रात में जब हम लोग खाना खाए ना तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर ठंडे पानी में हाथ डालूँ और बर्तन को वॉश करूँ। लेकिन मैं ना किचन को साफ़ कर दी थी तो बस वही बर्तन रह गया था। तो सुबह मैं बर्तन को वॉश की, उसके बाद से चाय बनाई, चाय हम लोग पिए। और झाड़ू तो मैं लगा दी थी सुबह सुबह ही, लेकिन रूम में झाड़ू बाकी था तो रूम में भी झाड़ू लगाई। उसके बाद से नहाना धोना हुआ और कल चौकी भी लगाई थी पूजा के लिए तो चौकी भी हटाना था। देखिए पूजा पाठ करो अगर 2 जगह ना तो उसमें भी समय लग जाता है। तो चौकी वगैरह हटाई, फूल पत्ती जो भी था दिया हुआ उसको सब कुछ हटाई। उसके बाद से तब मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई। तो मैंने सोचा कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। वैसे 11 तो बज गया है तो मैंने सोचा ना कि फटाफट से जो नमकीन पूरी बनती है, जो सफ़र वाली पूरी होती है, चाय के साथ कहीं भी खा सकते हैं। तो बस मेरे दिमाग में वही आया कि चलो फटाफट से पूरी बना लें। और देखिए बच्चे ना नाश्ता तो करते ही हैं, बड़े नाश्ता करें चाहे ना करें, हम लोगों को उतना वो नहीं है कि नाश्ता करना ज़रूरी है। मुझे तो अगर 1 कप चाय मिल जाए ना नहाने के बाद तो मुझे नाश्ते की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी नाश्ता नहीं करते हैं। लेकिन आज पूरी बनाई थी ना, नमकीन पूरी, तो हम लोग भी 2-2 3-3 पूरी खा लिए थे। तो इसलिए देखिए नाश्ता और खाना मेरा आज बहुत ज़्यादा लेट हुआ और काम भी लेट हो ही गया है। तो बस अभी देखिए 12 बज गया है और अभी अभी धूप भी निकली है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह जो है रज़ाई वगैरह धूप में डाल देते हैं। और ये कपड़े 3-4 दिन के ऐसे पड़े थे तो थोड़े से सिम सिम से लग रहे थे। तो धूप में डालने के बाद और रज़ाई भी डाल दी थी और उसके बाद से यहाँ पे अपने बेडरूम में बेडशीट को भी झाड़ूंगी और इसको भी अच्छे से बिछा दूंगी। तो ये भी ना ठंडक में डूब के रहते हैं रज़ाई में तो बेडरूम का भी काम ना रुक जाता है। तो अभी अभी ये उठ गए हैं धूप के वजह से, तो मैंने सोचा कि बेडरूम को भी सही कर देते हैं। तो वहाँ से सारा कुछ करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। और ये सुबह वाले ही बर्तन हैं जो मैं सुबह सुबह धुली थी, तो इनको भी इनके जगह पे लगाना ज़रूरी है क्योंकि अभी मुझे नाश्ते वाला भी बर्तन साफ़ करना है। और नाश्ते का भी बर्तन ढेर सारा हो गया है और ऊपर से कप भी बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि 5 लोग हैं हम लोग, तो 5 कप हुआ है और सुबह का भी 2 कप है, तो 7 कप धुलना है। और मेरे से ना कांच का बर्तन बहुत ज़्यादा टूटता है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना नाश्ते वाला बर्तन साफ़ करके हटा लेते हैं। तो
अभी ये जो बर्तन है इनको तो इनके जगह पे लगाना पड़ेगा, तभी तो नाश्ते वाला बर्तन साफ़ करके और इस बास्केट में रखूँगी। तो देखिए इन सब बर्तनों को उनकी जगह पे रखने के बाद अब मैं बर्तन को वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना सारा कप हो गया है। तो मेरे से ना कांच का बर्तन बहुत ज़्यादा टूटता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ आराम आराम से करने की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से बहुत ज़्यादा टूटता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले कांच के जो बर्तन होते हैं ना उनको ही हटा देती हूँ। ठंडक में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखिए हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम लोगों को ठंड नहीं लगती है। और देखिए हम लोगों के आगे ना मशीन भी फेल है, मशीन भी रुक रुक के चलता है, लेकिन हम लोग रुकते नहीं है। ठंड हो या गर्मी, चाहे जैसा मौसम हो, हम लोगों को तो हर हाल में मशीन से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो बस देखिए बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद अब खाने पीने की भी तैयारी तुरंत ही कर दी हूँ, क्योंकि वीडियो का भी काम करना था। तो यहाँ पे देखिए चावल चढ़ा दी हूँ और एक साइड में निमोना चढ़ा दी हूँ। तो आज मैं मटन ना सिलबट्टे पे ही पीसी हूँ, क्योंकि मेरी मिक्सी तो ख़राब ही हो गई है। और एक दिन ना मैं चॉपर में मटर को पीस के बनाई थी ना, तो बच्चों को पसंद नहीं आया। बोल रहे थे कि नहीं मम्मी जैसे आप बनाती हो ना वैसे ही बनाया करो। तो क्या करें, बच्चों की वजह से मेहनत करनी पड़ी है और सिलबट्टे पे जैसे तैसे मैं मटर को पीसी हूँ। और मटर तो देखिए गोल गोल होता है ना, तो सिलबट्टे पर से उछल रहा था। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मेहनत से आज मैं निमोना बना रही हूँ। और सिलबट्टे पे मैं पीस लेती, लेकिन ये सिलबट्टा ना बहुत ज़्यादा पतला है और छोटा है। हम लोगों के साइड ना चौड़ा वाला सिलबट्टा मिलता है, और इसका जो लोढ़ा है, लोढ़ा बोलते हैं हम लोग जिससे पीसते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा होता है और मोटा होता है। तो मेरे ससुराल में है सिलबट्टा, तो मेरी जेठानी बोलती हैं कि आती हो तो ले जाया करो गाड़ी में रख के, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, ला नहीं पाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।